स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है पिछले 2.5 वर्षों में आरबीआई ने जितने भी सेंट्रल बैंक्स है दुनिया के अंदर, उसमें से आरबीआई ने सबसे ज्यादा गोल्ड की बाइंग की है। यहां पर आप खबर देख सकते हो, सेंट्रल बैंक बॉट 400 टन्स ऑफ गोल्ड इन Q3। मैं आपको एक एक करके चीजें बताऊंगा Q3 में और पिछले 2.5 साल में क्या क्या हुआ और ये इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, वो सारी चीजें हम इस डिटेल से डिस्कस करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो इसका जो बैच है वो 2 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। खास बात यह है कि न्यू ईयर के मौके पर हर साल की तरह यहां पर आपके लिए एक और चांस है कि इसको सबसे कम दाम पर आप ले सकते हो। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि इस पूरे कोर्स को सिर्फ 17,500 में आप ले पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ 31 दिसंबर तक वैलिड है विद लिमिटेड सीट्स, और इसके अंदर आपको 1000+ आवर्स से ज्यादा लाइव क्लासेस मिलती हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा अगर आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है 2023 के लिए, उसके लिए भी कोर्स है, या फिर एनसीईआरटी कुछ भी लेना हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले 2.5 वर्षों से, कहने का मतलब है कि अप्रैल 2020 से लेकर सितंबर 2022 से अगर आप देखोगे तो विश्व के अंदर जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, अब सेंट्रल बैंक के पास आपको पता होगा कि यहां पर फॉरेक्स रिजर्व होता है। जैसे अभी प्रेजेंट में जो फॉरेक्स रिजर्व है लेटेस्ट आंकड़ों के हिसाब से वो $563 बिलियन पहुंच गया है। अब $563 बिलियन का मतलब क्या है? क्या ये सभी डॉलर में होता है? नहीं, इसमें आपको यहां पर बड़ी मात्रा में फॉरेन की जो करेंसीज हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, इन सब में देखने को मिलेगा, लेकिन ज्यादातर डॉलर में होता है। लेकिन इसके अलावा जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड भी अपने पास रखती हैं ताकि सिक्योर रहे चीजें। तो इसी की वजह से आप देख सकते हो 132.34 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड परचेस के साथ पिछले 2.5 वर्षों में आरबीआई सबसे बड़ी गोल्ड की बायर बन गई है। इसके अलावा 2020 में सबसे ज्यादा हमने खरीदा था, 2020 के साल में जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था। 2021 में हम 3rd नंबर पर रहे थे, लेकिन 2015 से लेकर भी अगर आप देखोगे पिछले 7 वर्षों में, इसमें भी हम 3रे नंबर पर रहे। सबसे ज्यादा तो रशिया ने खरीदा है, फिर चाइना ने खरीदा, और उसके बाद भारत का नंबर है, और फिर बाकी के देश आप यहां पर देख सकते हो। अब अगर मैं बात करूं टोटल रिजर्व के बारे में, आरबीआई के पास जो टोटल गोल्ड रिजर्व है ये मार्च 2022 में लगभग 760 मेट्रिक टन्स के आसपास था, जो कि सितंबर 2022 आते आते ये 785 मेट्रिक टन्स के आसपास हो गया। मतलब कि यहां पर लगभग आपको 7.86% का जंप देखने को मिलेगा। सॉरी, जंप नहीं, बेसिकली जितना भी टोटल रिजर्व होता है ना, फॉरेक्स रिजर्व, जैसे कि अगेन यहां पर आप देख सकते हैं जो हमारे पास टोटल रिजर्व है, ये आप देखिए $563 बिलियन। ये मैं लेटेस्ट आंकड़ा आपको बता रहा हूं। इसके अंदर फॉरेन करेंसीज होती हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, ये सब, इनकी संख्या $499 बिलियन है। लेकिन दूसरे नंबर पर आता है गोल्ड। गोल्ड की वैल्यू इस समय अगर आप देखोगे तो ये $40 बिलियन के आसपास है। मतलब कि जितना हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है उसके अंदर लगभग 7 से 8% हिस्सा आरबीआई ने गोल्ड के टर्म्स में यहां पर रखा हुआ है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब चलो गोल्ड के टर्म में तो रखा है, मतलब कि यहां पर बढ़ोतरी हुई है। पहले जो जितना गोल्ड आरबीआई रखती थी उससे कहीं ज्यादा गोल्ड अब आरबीआई के पास है। तो इसका मतलब क्या है? देखो, ज्यादातर सेंट्रल बैंक्स क्या करती हैं, गोल्ड को एक हेज इंस्ट्रूमेंट की तरह रखने की कोशिश करती है। हेज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लो अचानक से कोई इकोनॉमिक टर्मोइल आया, अगर कोई रिसेशन आया, कोई खतरा आया, उस केस में आपने देखा होगा कि गोल्ड के प्राइसेस बढ़ने लगते हैं। याद कीजिएगा कोविड के समय क्या हुआ था कि अचानक से यहां पर जो प्राइसेस हैं, रिसेशन में चली गई थी दुनिया, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट, शेयर मार्केट गिर रहा था, सब कुछ गिर रहा था, लेकिन गोल्ड के प्राइसेस लगातार बढ़ रहे थे। तो ये क्या है? एक आपको इंश्योरेंस का काम करता है ये। एंड अगेन आपको याद होगा 1990 और 1991 में जब बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आया था तो क्या काम आया हमारे पास गोल्ड काम आया था, और उस समय हमने 67 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के अंदर रखा था, ताकि हमें यहां पर कुछ पेमेंट मिल सके, कुछ पैसा आ सके। इसके अलावा यहां पर 2020 के भी इकोनॉमिक कंडीशंस जब खराब हो रहे थे तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पर चला गया था, $2000 पर आउंस से ज्यादा आपको देखने को मिल रहा था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि जब वापस से जीडीपी बढ़ने लगी, जब इकोनॉमी वापस से ओपन होने लगी, तो उसके बाद में वापस से जो गोल्ड का प्राइस है उसमें गिरावट आपको देखने को मिलेगा। वैसे तो फ्लक्चुएशंस आपको कई जगह देखने को मिले थे। एक्चुअली क्या हुआ था कि जब 2020 के समय आरबीआई बहुत सारा गोल्ड खरीद रहा था तो हमने सस्ते दाम पर गोल्ड खरीदा था आरबीआई ने। लेकिन 2021 में क्या हुआ,
वापस से धीरे धीरे गोल्ड का प्राइस यहां पर थोड़ा कम हो रहा था। लेकिन जब 2022 आया, जब वॉर की शुरुआत हुई यूरोप के अंदर, जो रशिया ने यूक्रेन में इन्वेजन किया था, उसकी वजह से वापस से गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आरबीआई की स्ट्रैटेजी ये रहती है कि जब गोल्ड का प्राइस नीचे चला जाए तो गोल्ड को जितना एकत्रित कर सको, जितना इकट्ठा कर सको कर लो, और जब गोल्ड का प्राइस बढ़ जाए तो उस केस में हमारे लिए ये फायदेमंद होगा। अगर आरबीआई को वो बेचना है गोल्ड, तो आरबीआई गोल्ड भी बेच सकती है। तो ये लगातार यहां पर फ्लक्चुएशंस को देखते हुए जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो करती रहती हैं। क्वेश्चन ये है कि आरबीआई अभी गोल्ड इतना सारा क्यों खरीदी है? ये जो आंकड़ा आया है पिछले 2.5 वर्षों में सबसे ज्यादा गोल्ड आरबीआई ने खरीदा है, इससे हम क्या समझ सकते हैं? देखो, इसका सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है वो ये है कि 2023 का जो वर्ष है, जो आगे आने वाला वर्ष है, वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा। कहने का मतलब है कि आपने सुना होगा आईएमएफ की तरफ से, वर्ल्ड बैंक की तरफ से, कि ज्यादातर दुनिया के जो बड़े देश हैं वो रिसेशन में जाने वाले हैं। तो ये एक प्रकार का इंडिकेशन होता है कि अगर आरबीआई गोल्ड खरीद रही है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को हेज करने की कोशिश कर रही है। इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन आपने देखा कितना ज्यादा इन्फ्लेशन चल रहा है इस समय पूरी दुनिया के अंदर, राइट? तो ये एक प्रकार का सिक्योरिटी का काम करता है और इसीलिए कहीं ना कहीं आरबीआई गोल्ड को खरीद रही है। इसके अलावा एक और कारण देखिए, जब भी इन्फ्लेशन होता है तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे करेंसी की वैल्यू है वो क्या हो रही है, वो कम हो रही है। अब मान लो 10 साल पहले जो आपके पास 100 रुपए था, क्या आज के डेट में वही कीमत है उस 100 रुपए की? नहीं। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन होता रहता है और इसीलिए जो करेंसी है, जो वैल्यू है करेंसी की, वो लगातार गिरती रहती है। तो जब भी इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, चाहे आपके पास यूएस डॉलर हो या फिर आपके पास कुछ भी, कोई भी करेंसी हो, उसकी वैल्यू गिरेगी। लेकिन दूसरी तरफ जो गोल्ड है, जो रियल इस्टेट हो गया, रियल एसेट्स होते हैं ना जिसको हम कहते हैं, जैसे गोल्ड, उसकी वैल्यू बरकरार रहती है। तो ये एक प्रकार से सेफ्टी का काम करता है, सेफ्टी नेट का काम करता है। इसके साथ साथ आपको पता है कि जब भी किसी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है, जैसे कि मान लो अगर डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है और भारत की करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, उस केस में क्या होगा? हमारा बहुत सारा फॉरेक्स रिजर्व खतरे में आ जाता है। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली क्या हुआ है कि हमारी रुपी जो है, पहले $1 इक्वल्स टू 73-74 रुपीज था, अभी 80 रुपीज के ऊपर चला गया है। मतलब कि अब हमें ऑयल मंगाना है, गोल्ड मंगाना, कुछ भी करना है तो हमें ज्यादा पेमेंट करना होता है। और इसी को काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं आरबीआई जो है वो अपना पैसा, फॉरेक्स रिजर्व, गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर देती है। ठीक है, तो ये सभी कारण हैं। लेकिन क्वेश्चन आपके मन में ये आना चाहिए, क्या सिर्फ भारत ही ऐसा कर रहा है? क्या कोई और देश गोल्ड को नहीं खरीद रहा है? देखो, ऐसा नहीं है। जो सेंट्रल बैंक्स हैं, इन्होंने अभी रीसेंट टाइम्स में, स्पेशली ये वाला जो वर्ष है 2022 का, इसमें इतना सारा गोल्ड खरीदा है जो कि 1967 के बाद से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। 1967 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उस समय क्या होता था कि जो डॉलर की वैल्यू है वो जो गोल्ड है उसके ऊपर बैक्ड होती थी। लेकिन 1967 के बाद से ये जो पूरा सिस्टम था वो खत्म कर दिया गया था, राइट? और अभी 2022 में 9 महीने के अंदर अगर आप देखोगे तो पूरे दुनिया के अंदर जितने सेंट्रल बैंक्स हैं उन्होंने टोटल 673 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा है। सोच के देखिए, 673। मैं आपको इसका कंपैरिजन बताता हूं। 2020 में सेंट्रल बैंक्स, जितने भी सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने 272 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड खरीदा था। 2021 में 463 मेट्रिक टन्स खरीदा था और 2022 ये जो वर्ष चल रहा है इसका 9 महीने के अंदर अंदर 673 मेट्रिक टन्स खरीद लिया। मतलब इतना सारा गोल्ड खरीदा गया है। स्पेशली कतर, अगर आप देखो, कतर ने तो हिस्ट्री बना दिया है। 1967 में कतर ने इतना सारा गोल्ड खरीदा था। 2022 के 1 महीने के अंदर ही अंदर कतर ने 15 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड खरीद कर एक इतिहास रच दिया। टर्की भी यहां पर पीछे नहीं है, वो भी 94 मेट्रिक टन्स ऑफ गोल्ड पिछले 9 महीने के अंदर खरीद रहा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत ही खरीद रहा है, विश्व के ज्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपना पैसा गोल्ड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। और इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि जब भी सेंट्रल बैंक्स ऐसा करते हैं तो ये एक प्रकार से इंडिकेशन होता है कि आगे आने वाले वर्ष में आपको कहीं ना कहीं मंदी देखने को मिलेगी, प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। और एक प्रकार से सिक्योरिटी के पर्पस से जो बैंक्स हैं, जो सेंट्रल बैंक्स हैं, वो अपना पैसा इधर शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा संदेश है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। एंड आई होप कि जो वीडियो था कि आरबीआई हैज बिकम द लार्जेस्ट गोल्ड बायर, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? इन 4 में से कौन सा? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं।
बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की तैयारी करनी है देन दिस इज द बेस्ट चांस फॉर यू। कोई भी कोर्स लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाके, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।